आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पर्यटन विभाग द्वारा नगर परिषद को दी गई दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शीघ्र। 13 दुकानों के लॉट सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण। गजानन आश्रम के सामने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 68,11,000 जीएसटी सहित पर्यटन विभाग द्वारा दुकान निर्मित कर नगर परिषद ओंकारेश्वर को सौंप दी गई। दुकान की कीमत कलेक्टर की गाइडलाइन अनुसार 6,07,923 निर्धारित की गई, जो निकाय की सरकारी बोली रहेगी। राजस्व निरीक्षक नीरज रावत ने कहा कि निकाय की निर्धारित शासकीय बोली 6,07,923 के साथ 18% जीएसटी पृथक से देय होगा तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नीलामी की प्रक्रिया तथा लीज और किराया निर्धारित किया जाएगा। नियम अनुसार आरक्षण लॉट्स बालिका कुमारी रेवा के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में की गई। नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारी की अध्यक्षता और गठित सीम के पदाधिकारी इंदिरा पुरोहित, राकेश ढाकसे, जुगनू वर्मा, दिनेश वर्मा, मायाबाई अन्य सदस्यों की मौजूदगी रही, जिसमें दुकान क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति, दुकान क्रमांक 2 अनारक्षित, दुकान क्रमांक 3 अनारक्षित, दुकान क्रमांक 4 अन्य पिछड़ा वर्ग, दुकान क्रमांक 5 अनारक्षित, दुकान क्रमांक 6 अनुसूचित जनजाति, दुकान क्रमांक 7 अनुसूचित जाति, दुकान क्रमांक 8 सामान्य महिला, दुकान क्रमांक 9 अनारक्षित, दुकान क्रमांक 10 अनारक्षित, दुकान क्रमांक 11 अनुसूचित जाति, दुकान क्रमांक 12 अनुसूचित जनजाति, दुकान क्रमांक 13 अनारक्षित की गई। ऑनलाइन नीलामी शीघ्र की जाएगी। 13 दुकानों के लॉट सिस्टम से प्रक्रिया की गई, जिसमें अनुसूचित जाति की 1 दुकान, अनुसूचित जनजाति की 4 दुकानें, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 1 दुकान, सामान्य महिला के लिए 1, विकलांग व्यक्तियों के लिए निरंक, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 दुकानें प्रक्रिया में लॉट सिस्टम के माध्यम से संपन्न हुई। नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लंबे समय से चली आ रही मांग को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण कर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में गजानन के सामने दुकानें दी गई, जिनकी नीलामी प्रक्रिया नियमों के अनुसार शीघ्र की जाएगी। सीएमओ ने कहा 6,07,923 के साथ 18% जीएसटी के साथ शासकीय बोली प्रक्रिया ऑनलाइन शीघ्र होगी तथा 30 साल की लीज पर दुकानों को नीलाम किया जाएगा। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आज जो प्रसादम योजना के तहत जो दुकानें 13 दुकानों का निर्माण जो हुआ है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रहा था, जो कि आज परिषद में भी निर्णय लिया गया था कि चूँकि वहाँ पर कुछ अतिक्रमण धारक थे, उन्हें भी विस्थापन नीति के तहत लेना था, जो कि माननीय संभाग कमिश्नर के माध्यम से और सांसद जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से बैठक रखी गई थी, जो कि 2016 के अंदर, जो कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए थी, जो कि प्रस्ताव हमने परिषद में भी लिया है कि जो स्थानीय निकाय जो स्थानीय हैं उनको विस्थापन नीति के तहत लिया जाए। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा हमने गुहार लगाई थी, जिन्होंने अन्य स्थान परिवर्तन कर उन्हें विस्थापन नीति के तहत देने का आश्वासन बिल्कुल पूर्णतः दिया है। और आज हमारी जो 13 दुकानों जो आरक्षण की प्रक्रिया आज पूर्ण हुई है, जो कि जल्दी इनके ऑनलाइन की प्रक्रिया का टेंडर लगेगा, जिसमें से 1 नंबर दुकान एसटी हैं और 2 नंबर अनारक्षित हैं और 3 नंबर भी अनारक्षित महिला है और 4 नंबर ओबीसी हैं और 5 नंबर जो है वो भी अनारक्षित है और 6 नंबर है वो भी एसटी की हैं और 7 नंबर भी एसटी की हैं। ऐसे सभी दुकानें जो 13 नंबर की आरक्षित हैं और ओबीसी की सारी दुकान प्रक्रिया के अनुसार सब आरक्षण किया गया है। सभी माननीय जो मेरे सभी सदस्यगण और जो मेरे साथ के कर्मचारी और सीएमओ साहब भी उपस्थित हैं। इस जो नीलामी प्रक्रिया हुई लाट सिस्टम से, इनकी टेंडर वगैरह कब निकाले जाएंगे? बिल्कुल शीघ्र ही आज हमारे यहाँ हुआ, तीसरे दिन उसका ऑनलाइन टेंडर हो जाएगा, जिसमें ऑनलाइन ही आपको सब बोली भी लगाना पड़ेगी, ऑनलाइन ही भाग भी लेना पड़ेगा। सरकारी बोली क्या होगी? सरकारी बोली का उचित मूल्य करीबन 6.5 लाख से ऊपर है, करीबन लगभग। कि आज गजानन आश्रम के सामने 13 दुकानें, काफ़ी दिनों से उनके ई ऑक्शन की प्रक्रिया लंबित थी। आज लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 13 दुकानों का आरक्षण प्रक्रिया तय की गई है, जिसमें 1 दुकान एससी के लिए, 4 दुकानें एसटी के लिए, 1 दुकान ओबीसी वर्ग के लिए, 1 दुकान सामान्य महिला के लिए, साथ ही 6 दुकानें जो हैं वो जनरल अनारक्षित वर्ग के लिए जो है वो निकाली गई है। क्योंकि 1 से 13 तक के दुकानें जिस क्रम में निकालनी जानी थी, उसके लिए लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इनकी नीलामी प्रक्रिया कब होगी? इनकी नीलामी प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी, क्योंकि इस बार ई ऑक्शन के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। कितने दिनों की लीज पे दी जाएगी? ये चूँकि ये दुकानें जो है अंतरण नियम 2016 के अंतर्गत 30 वर्षों के लिए दी जाएगी। इसका जो मासिक किराया है वो भी अधिकतम बोली का 2% होगा। लगभग सरकारी बोली क्या होगी? हमारी लगभग सरकारी बोली जो है 6,10,000 रुपये।